तो चलिए आज के रिसर्च में मैं बायो एक्सपर्ट उपेंद्र आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं रिसर्च बायोलॉजी की क्लास में। तो आज का हम लोग का सबसे इंटरेस्ट, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का हम रिसर्च को स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट रिसर्च बायोलॉजी, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं ना। बस मैं आपसे आज 5 मिनट मांग रहा हूं, बस वीडियो के शुरू से 5 मिनट तक बने रहिए। हर चीज़ को सिखा करके जाऊंगा, हर चीज को। इसके बाद से किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अरे 1 मिनट तो इसी में निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिया है कि माँ अपने बच्चे को लगातार दूध पिलाती है जिसके चलते एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन कम होता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा जो हार्मोन होता है उसी का खेल होता है। हमारे शरीर में अनेकों हार्मोन होते हैं जो अनेकों कार्यों को करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ये मासिक चक्र लेट से क्यों आता है, इसके पीछे भी हार्मोन का ही खेल होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक हार्मोन का हम नाम लिखे हैं जिसका नाम है एस्ट्रोजन। जब कोई भी महिला अपने बच्चे को लगातार यानी कंटिन्यू दूध पिलाती है तो ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ना उसका स्रावन कम हो जाता है। और कम होने के पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन जब कम हो जाता है ना, इसका स्रावन क्या होता है, जब कम हो जाता है ना तो मासिक चक्र को एक्टिवेट करने वाले जो हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि वहाँ से अंडा का ओवुलेशन नहीं हो पाता है, यानी कि अंडा वहाँ से नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन कम होगा तो अंडा बनना उतना अंडा नहीं बन पाता है। आगे देखते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन मासिक चक्र में मासिक चक्र को लिख सकते हैं यहाँ पे एक्टिवेट करता है। तो आप समझ गए कि ये अगर कम बनेगा तो मासिक चक्र नहीं आएगा और जब बनेगा तो मासिक चक्र आएगा। और ये क्यों नहीं बनता है? जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है ना तो ये हमारे शरीर में अनेक रिएक्शन होते हैं जिसके चलते ये क्या होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं बन पाता है। ओके, आगे देखिए। अब यह है सभी महिलाओं में ये समय अलग अलग होता है। देखिए कोई महिला जब प्रेग्नेंट होती है और उसका जब डिलीवरी होता है ना तो उसमें कभी कभी 3 महीने के बाद ही मासिक चक्र आ जाता है, 4 महीने के बाद भी आ जाता है, 5, 6, 7 लगभग 12 महीने, 1 साल भी लग सकता है। तो इससे घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, मैं अभी आगे बताऊंगा आप सबको, ठीक ना। देखिए अब उसके बाद से हाँ ये हम बताए हैं अलग अलग महिलाओं में अलग अलग ये हो सकता है। किसी में 4 महीने के बाद से आ सकता है, किसी में 5 महीने, किसी में साल भर भी लग सकता है, ठीक ना। अब ये एस्ट्रोजन का तो खेल है, किस में किस प्रकार से स्रावन हो रहा है वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आइए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो एक हार्मोन रिलीज होता है जिसके चलते अंडाशय में अंडा नहीं बनता है, ठीक ना। अब दूध पिलाने के बाद से एस्ट्रोजन कम हो जाता है और एक हार्मोन जो होता है उसका स्रावन ज़्यादा होने लगता है जिसके वजह से क्या होता है, अंडा में ओवुलेशन नहीं हो पाता है, यानी कि अंडा वहाँ पे बन नहीं पाता है। और ये बात ध्यान रखिएगा, जब अंडा बनेगा ही नहीं तो मासिक चक्र आएगा कैसे बबुआ? आएगा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अंडा ही तो उधर से निकलता है और जब स्पर्म वहाँ पे नहीं जा पाता है तो अंडा और स्पर्म का जब मिलन नहीं होगा तो वहीं क्या होता है, अंडा घूम करके भेजाइने के रास्ते क्या होता है, बाहर मासिक चक्र के रूप में आ जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो महिला अपने बच्चे को ज़्यादा दिनों तक दूध नहीं पिलाती है या नहीं पिलाती है उसमें पीरियड्स जल्दी देखने को मिल जाती है। यानी कि देखिए अब मान लीजिए जो महिला है अपने बच्चे को दूध ही नहीं पिलाती है, अगर माने भरपूर मात्रा में नहीं पिलाती है तो क्या होगा, ये एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावन होने लगेगा और होने की वजह से क्या होगा, अंडा का ओवुलेशन भी होने लगेगा। कोई दिक्कत है नहीं है तो पीरियड्स तो जल्दी आएंगे ही आएंगे, ठीक ना। अब है ये हो गया। अब है कि इसका एक और भी कारण है, डिलीवरी के साथ बच्चादानी का जो साइज होता है फैल जाता है। क्योंकि बच्चा का नॉर्मल साइज जो नहीं होता है, 1-2 मिनट ज़्यादा लगेगा इसमें, ठीक ना, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। तो क्या होता है, यूट्रस का साइज कुछ फैल जाता है जिसके वजह से उसको नॉर्मल साइज में आने के लिए कुछ समय लगता है। और जब यूट्रस नॉर्मल साइज में ही नहीं रहेगा, ठीक ना, तो वो भी एक कारण बन जाता है मासिक चक्र का लेट से आने के लिए। क्योंकि रिएक्शन का तो खेल है, हार्मोन का तो खेल है। आगे देखते हैं हम। देखिए अगर ये मासिक चक्र
4, 5, 6 महीने के बाद आता है तो इसका कुछ फायदा भी होता है, ठीक ना। इसका फायदा तो सबसे पहले 1 नंबर देख लीजिए, यानी कि वो जो महिला होती है अपने बच्ची को कंटिन्यू दूध पिलाती है, अपना दूध पिलाती है, ठीक ना, किसी डिब्बा डुब्बी का दूध नहीं पिलाती है। इसका एक ये और फायदा होता है, डिब्बा डुब्बी का दूध पीने से बच्चे का दिमाग तंदुरुस्त और उसका बॉडी भी तंदुरुस्त नहीं हो पाता है। माँ के दूध में वो हर तत्व पाया जाता है जो बच्चे को क्या करे, सुदृढ़ और मजबूत करे, ठीक ना, उसके इम्यूनिटी पावर को बनाए रखे। आगे देखते हैं, देखिए फिर से गर्भधारण का इसका कुछ फायदा भी होता है कि फिर से गर्भधारण का डर कुछ दिनों के लिए क्या होता है, खत्म हो जाता है। अब मान लीजिए पीरियड्स आएंगे ही नहीं तो महिला कोई भी गर्भधारण कर सकती है, नहीं कर सकती है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे वो महिला गर्भधारण नहीं कर सकती, उसका एक फायदा है कि उसको नॉर्मल सेक्स में यानी कि नॉर्मल अपने हस्बैंड या जो भी हो, ठीक ना, उसके साथ रिलेशन बनाने में क्या होता है, एक ये डर खत्म हो जाता है कि वो गर्भधारण को नहीं कर सकते। गर्भधारण करने के पीछे एक ही कहानी होती है, अंडा का ओवुलेशन होना और स्पर्म का वहाँ पे क्या होना, जा करके मिलना, निषेचन करना और फिर से गर्भधारण करना। जब मान लीजिए अंडा बनेगा ही नहीं तो स्पर्म जाके भी कुछ नहीं कर सकता है। तो नॉर्मल सेक्स के लिए ये भी एक फायदेमंद होता है। महिला अगर अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है तो ब्रेस्ट कैंसर, देखिए जब महिला होती है अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है तो उसे एक अलग प्रकार का फीलिंग होता है, ठीक ना, जो ब्रेस्ट कैंसर को क्या करता है, माने ब्रेस्ट कैंसर को नहीं होने देता है वो, ठीक ना, क्योंकि अनेक रिएक्शन हमारे शरीर में होता है जिसे हम लोग नहीं जान पाते हैं। और आजकल के ट्रेडिशनल युग में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना दूध ना पिला करके डिब्बा डुब्बी का दूध पिलाना पसंद करते हैं। तो वहीं आजकल के महिलाओं में कुछ ज़्यादा ही ये सब देखने को मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रेस्ट कैंसर, ठीक ना। तो इसका कुछ फ़ायदा भी होता है, ठीक ना, और ये अच्छा है अगर कोई महिला होती है अपने बच्चे को कंटिन्यू अपना ही दूध पिलाती है, ठीक ना, तो उससे ब्रेस्ट कैंसर का भी डर नहीं रहेगा और उससे वो जल्दी गर्भधारण भी नहीं कर सकती है क्योंकि तुरंत ही माँ बनी है। और डॉक्टरों का राय है, उनका कहना है कि कम से कम 2 बच्चों के बीच में कम से कम 3 साल का गैप होना ही होना चाहिए, तब जा कर के ये ठीक होता है। तो आई होप कि आज का रिसर्च आप लोगों को बहुत ही सुंदर लगा होगा। अगर आपको आज के रिसर्च से कुछ अच्छा सीखने को मिला है, कुछ ज़्यादा नॉलेज मिला है, तब जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके लिए आपको लाख लाख धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।